हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण। कल हमने किया था सिंधु सभ्यता के निर्माता की विभिन्न विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माता जो हैं वो किनको बताया गया है। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वो विद्वानों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण जिसे प्राक हड़प्पा माना जाता है, उसका टाइम जो है वो 3200 से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर आता है परिपक्व हड़प्पा यानी विकसित हड़प्पा, 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर है उत्तर या परवर्ती हड़प्पा, 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता के आने के समय से पहले भी कोई सभ्यता किसी न किसी रूप में वहाँ पे विद्यमान थी, तो वो टाइम था 3200 से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व विकसित हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का जब पतन शुरू हो चुका था, पतन होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये जो सभ्यता है वो चलती रही थी, तो वो टाइम था 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राक हड़प्पा की। प्राक हड़प्पा का स्थल जो है वो माना जाता है बलूचिस्तान में। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में इसके कौन से स्थल जो हैं वो हैं, तो बलूचिस्तान में वैसे तो मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, दबसा दांत, राना गुंडई, नौशार, कुल्ली, नाल आदि काफ़ी सारे सेंटर आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेनली मेहरगढ़ और नाल की बात करेंगे। मेहरगढ़ से प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास व सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सी साइट है भाई। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। तो मेहरगढ़ जो है वो हमने पढ़ा है प्राक हड़प्पा में। अब देखिए मेहरगढ़ से प्रस्तर युग मीन्स पाषाणकालीन टाइम का जो था से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास व सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है। नवपाषाणकालीन स्थल से लगातार हड़प्पा संस्कृति तक लगातार, यानी ये ख़त्म नहीं हुआ था, कोई भी इसका विघटन नहीं हुआ था, ये लगातार यहाँ पे एक्टिविटीज़ चलती रही थी। मेहरगढ़ प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल है। हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्राचीनतम स्त्री मरण मूर्ति मेहरगढ़ से मिली है। स्त्री मरण मूर्ति यानी स्त्री की मिट्टी की मूर्ति। वैसे तो हमने पढ़ा है और हम आगे भी पढ़ेंगे कि कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। लेकिन यहाँ पे कांसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मिट्टी की। तो स्त्री मरण मूर्ति मेहरगढ़ से मिली है। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया जाता है, अभी आपको कई बार कंफ्यूज नहीं होना। यह एक कब्र से यहाँ एक कब्र से स्त्री की सिर रहित आकृति से युक्त ताम्र दर्पण मिला है। तो ताम्र दर्पण भी मोहनजोदड़ो जैसी साइड से मिले हैं, लेकिन यहाँ एक कब्र से स्त्री की सिर रहित आकृति से युक्त ताम्र दर्पण मिला है। फिर नेक्स्ट है नाल से गरुड़ आकृति की मोहर मिली। नेक्स्ट आ जाता है नाल। अगेन ये भी बलूचिस्तान में ही है और हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है। तो नाल से गरुड़ आकृति की मोहर मिली है। किसकी? गरुड़ आकृति की। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है कोट दीजी। अब कोट दीजी जो है ये कहाँ पे है? कोट दीजी और आमरी ये दो हैं। ये कोट दीजी और आमरी कहाँ पर है? ये हैं भाई सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है भाई। क्या? कोट दीजी और आमरी। तो कोट दीजी और आमरी अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। सेम वही मेहरगढ़ वाली बात कही जा रही है कि सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए ये प्रसिद्ध, यानी एक्टिविटीज़ जो है वो सिंधु सभ्यता से पहले भी यहाँ पर होती थी। तो कोट दीजी बेसिकली कहाँ पे है? सिंध प्रांत के खैरपुर में है। कहाँ पर है? सिंध प्रांत के खैरपुर में है ये। और यहाँ पर इसकी खोज जो है वो G.S. घुरिये के द्वारा करवाई गई थी। खोज पूछा जाए तो G.S. घुरिये के द्वारा कब करवाई गई थी? 1935 में। और इसका उत्खनन, अब देखिए खोज और उत्खनन में डिफरेंस है। खोज की गई थी G.S. घुरिये के द्वारा कब? 1935 में। 1955 ईस्वी में फजल अहमद ने इसकी खुदाई करवाई थी। 1955 इसकी खुदाई करवाई गई थी। 1955 में फजल अहमद के द्वारा करवाई गई थी। आमरे में सिंधु सभ्यता के शुरू होने से पूर्व ही किलेबंदी भी शुरू हो गई थी। ये दूसरा जो है सेंटर है।
आमरी, आमरी में सिंधु सभ्यता के शुरू होने से पूर्व ही किलेबंदी शुरू हो गई थी। आमरी का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? NG मजूमदार ने। कब करवाया था? 1929 में करवाया था। NG मजूमदार और 1929, NG मजूमदार 1929। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? बारासिंगा के साक्ष्य मिले हैं। कोटतीजी सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। कोटतीजी की खोज GS घुरिये ने 1935 में, ये लाइन आ भी गई यहाँ पे, कोटतीजी की खोज GS घुरिये ने 1935 में की। यहाँ से सामुदायिक अग्निस्थल मिले हैं। क्या मिले हैं? सामुदायिक अग्निस्थल। इट मीन्स ये अनुमान लगाया जाता है कि इस जगह का जो पतन है कोटतीजी का, वो सामुदायिक अग्निकांड से हुआ था। कोटतीजी का अंत हुआ था सामुदायिक अग्निकांड से, कि यहाँ पे इकट्ठी जो है कोई आग वाग कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ होगा। कोटतीजी के मृद भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन है। कोटतीजी से पत्थर के बाणाग्र व किलेबंदी के साक्ष्य भी मिले हैं। कोटतीजी के मृद भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन, ये ध्यान रखना है भाई। कोटतीजी से पत्थर के बाणाग्र और किलेबंदी के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखिए एक ये भी ध्यान रखना है, आमरी में भी किलेबंदी हो गई थी और कोटतीजी, दोनों जगह पे किलेबंदी थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किलेबंदी के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। अब ये दोनों ऑप्शन अगर आपके पास आ जाते हैं, कोटतीजी और आमरी, तो आपको कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन दिया मिलेगा जहाँ पे इन दोनों को रिप्रेजेंट करना हो। अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी एक दिया होता है तो आप उस पर टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है कांसे की चूड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब देखिए चूड़ियाँ, अब चूड़ियाँ कालीबंगा से भी प्राप्त हुई हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। और ये कांसे की चूड़ियाँ, यहाँ पे बात हो रही है कांसे की चूड़ियों की। कांसे की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? अब यहाँ पे अगेन आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमने तो रट रखा है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ पे? कालीबंगा, इसी वजह से उसका नाम भी कालीबंगा पड़ा है। बट यहाँ पे कांसे की चूड़ियाँ पूछा गया है, तो कांसे की चूड़ियाँ कहाँ पे मिली हैं? कोटतीजी से। कोटतीजी के अतिरिक्त कालीबंगा व पादरी से भी सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। कोटतीजी में भी सींग वाले देवता, मोहरों पे अंकन मिला है सींग वाले देवता का। इसके साथ साथ कालीबंगा और पादरी से भी सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है गैंडे की हड्डियाँ केवल आमरी से ही मिली हैं। गैंडे की हड्डियाँ, ये ध्यान रखना है, गैंडे की हड्डियाँ जो हैं वो पूरे उसमें सिविलाइजेशन में सिर्फ आमरी से ही मिली है, पूरी सभ्यता में। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब ये कालीबंगा जो है वो आ गया है भी राजस्थान का जो एरिया है, और कालीबंगा और सोथी आते हैं इसमें। ये प्राक हड़प्पा से रिलेटेड है, कालीबंगा और सोथी। सोथी भी इसमें आएगा, कालीबंगा और सोथी। तो पहले कालीबंगा को पढ़ लेते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आ जाए कि कालीबंगा से कहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा से जौ की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं, दुर्गीकरण के साक्ष्य भी मिले हैं और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। ये जौ की खेती, दुर्गीकरण, भूकंप, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, भी बार बार पूछे जाते हैं। कालीबंगा व सोथी जो है वो प्राक हड़प्पा के स्थल हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में या फिर भारत में राजस्थान का कौन सा हिस्सा जो है वो प्राक हड़प्पा से रिलेटेड है, तो वो है कालीबंगा और सोथी। अब यहाँ पे सोथी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी ए घोष के द्वारा, अमलानंद घोष फुल फॉर्म है इसकी। सोथी की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। फिर है हरियाणा में प्राक हड़प्पा के स्थल। हरियाणा में प्राक हड़प्पा के स्थल कौन से हैं? राखीगढ़ी है, बनावली है, कुनाल है। हरियाणा में प्राक हड़प्पा के स्थल राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, भिराना और सीसवार। अब राखीगढ़ी जैसा कि अभी जो लेटेस्ट में जितने भी खुदाई वगैरह हो रही हैं, जितने भी खोजें हो रही हैं, वहाँ पर राखीगढ़ी जो है वो इंडिया का ही नहीं वन पूरी की पूरी जो हड़प्पन कल्चर जो है उसी का सबसे बड़ा सेंटर जो है वो बन के उभर रहा है भाई। काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट जो है राखीगढ़ी अब बन चुकी है। सूरजभान के नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई करवाई गई थी, और अमरनाथ, आई थिंक अमरनाथ हैं, उनके नेतृत्व में सूरजभान ने तो खोज की थी बस, बट अमरनाथ के नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई की जा रही है। आई थिंक अमरनाथ ही नाम है उनका, प्रोफेसर। नेक्स्ट है प्राक हड़प्पा में ईंटों का अनुपात 3:2:1। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहाँ पे पूछा गया है प्राक हड़प्पा। वैसे हम पढ़ते यही हैं 1 2 4 1 2 4, लेकिन वो विकसित हड़प्पा से रिलेटेड है, और ये है 1 2 3 यानी 3:2:1, 3:2:1। ये है प्राक हड़प्पा की ईंटों का अनुपात। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड।
आगे की जो है हड़प्पा सभ्यता, ये तो हमने प्राक हड़प्पा किया है, आगे हम करेंगे विकसित हड़प्पा, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।